बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बेहद प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कहानी देखने को मिलेगी। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस बार कहानी न केवल रिश्तों की बात करेगी बल्कि आत्मनिर्भरता और नारी शक्ति की भी मिसाल पेश करेगी। कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर हवेली से, जो कोलकाता की उन पुरानी हवेलियों में से एक थी जिनकी दीवारें बीते जमाने की कहानियां सुनाया करती थीं। हवेली के हर कोने में इतिहास की गूंज बसती थी। सीढ़ियों पर वक्त की धूल जम चुकी थी, लेकिन उनमें अब भी परंपरा की चमक मौजूद थी। हवेली की मालकिन दुर्गा देवी थीं, सख्त स्वभाव की, परंपराओं की रक्षक और नियमों की पक्की। उनके साथ हवेली में ठाकुर जी, श्यामल चाचा, पोलटू और घर की कई बहुएं रहती थीं। लेकिन इन सब में अहाना सबसे अलग थी। शिक्षित, समझदार और अपने सपनों के लिए जिद्दी। उसका पति अर्जुन उसकी हर बात में उसका साथ देता था। एक दिन अहाना के पास सेंट जेवियर्स कॉलेज से एक शानदार नौकरी का ऑफर आया, जिसमें महीने का बहुत अच्छा वेतन था। परिवार को लगा कि अहाना अब बड़ी नौकरी करके हवेली का नाम रोशन करेगी। लेकिन सबको तब हैरानी हुई जब अहाना ने वह नौकरी ठुकरा दी। अहाना ने सबके सामने घोषणा की कि वह हाथ से बनी गुड़िया और गुड्डों का बिजनेस शुरू करना चाहती है, जिसमें हवेली की हर बहू और माँ हिस्सा लेंगी। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने ताना मारा और किसी ने इसे पागलपन कहा, लेकिन अहाना अपने फैसले पर अटल रही। मिली ने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया। राधिका ने कहा कि यह तो बच्चों वाला खेल है। ममता ने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे? तब अहाना ने बताया कि उसने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी तैयार कर ली है। उसने सबको समझाया कि यह काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए है। उसने बताया कि वे बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी। साड़ी पहनी गुड्डियां, किसानों और मछुआरों के छोटे पात्र, मिट्टी के घर और त्योहारों के दृश्य। शुरुआत में दुर्गा देवी ने मना किया, लेकिन अहाना की लगन देखकर बोली, ठीक है, छोटा स्तर रखो। अगर असफल हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी। हवेली के पीछे वाले कमरे को वर्कशॉप बनाया गया। पुरानी सिलाई मशीनें, रंग बिरंगे कपड़े, रेशमी धागे और मिट्टी के छोटे बर्तन इकट्ठे किए गए। राधिका ने अपने पूर्वजों के पुराने डिजाइन निकाले। मिली ने उन्हें आधुनिक ट्विस्ट दिया। ममता ने पूरा हिसाब किताब संभाला और अनुमान लगाया कि अगर 10 गुड्डियों का खर्च आर्स 1000 आए और प्रति गुड्डी 400 रुपये में बिके तो बिजनेस लाभदायक होगा। धीरे धीरे सबके हाथों की मेहनत ने जादू दिखाना शुरू किया। गुड्डियां न केवल खूबसूरत थीं, बल्कि उनमें लोक कला की आत्मा बसती थी। जब पहला लोकल मेला आया तो दुर्गा देवी ने अपने पुराने संपर्कों से कोलकाता के मेले में एक छोटा सा स्टॉल बुक कराया। स्टॉल छोटा था, लेकिन उसकी गुड्डियां सबका ध्यान खींच रही थीं। हर गुड्डी के साथ एक छोटा कार्ड था, जिसमें उसकी कहानी लिखी थी, जैसे मछुआरन की बेटी या त्योहार की गुड़िया। बच्चे और महिलाएं इन गुड्डियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकीं। पहले ही दिन दर्जनों गुड्डियां बिक गईं। हवेली में पहली बार किसी और काम से गर्व की भावना फैली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हवेली के कुछ सदस्य अब भी खुश नहीं थे। श्यामल चाचा और पोल्टू ने अहाना के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने बाजार में सस्ती नकली गुड्डियां बेचनी शुरू की, ताकि असली हाथ से बनी गुड्डियों की कीमत गिर जाए। जब अहाना को यह पता चला तो उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, हमारी पहचान नकल से नहीं मिटेगी, हमें कुछ अलग करना होगा। राधिका ने सुझाव दिया कि हर गुड्डी के साथ एक लोक कथा की कहानी जोड़ी जाए और उसे आकर्षक पैकिंग में बेचा जाए। मिली ने सोशल मीडिया पर उनके प्रोजेक्ट की तस्वीरें शेयर कीं। भले ही हवेली में इंटरनेट कमजोर था, लेकिन कॉलेज के कुछ छात्रों ने मदद की और तस्वीरें वायरल हो गईं। जल्द ही कोलकाता का एक लोकल अखबार उनके काम पर रिपोर्ट छापता है, ठाकुर हवेली की बहुएं ला रही हैं बंगाल की आत्मा वापस। लोगों की मांग बढ़ने लगी। दुकानों ने सप्लाई के लिए संपर्क किया। दिवाली के मौसम में 100 से अधिक गुड्डियां बिक गईं और फिर एक बड़ा खिलौना स्टोर आया जिसने 2000 गुड्डियों का ऑर्डर दिया।
हवेली में पहली बार इतनी बड़ी सफलता का जश्न मनाया गया, पर साजिशें अब भी खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर जी और श्यामल ने ग्राहकों को भड़काने की कोशिश की और कुछ गुड्डियां तक तोड़ दी। लेकिन अब अहाना पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने कहा, हमारी गुड्डियां सिर्फ सामान नहीं, हमारी संस्कृति की विरासत है। धीरे धीरे शहर के स्कूलों और शिक्षकों ने भी बच्चों को लोक कथाएं सिखाने के लिए अहाना की गुड्डियां खरीदनी शुरू कर दी। नकली खिलौनों का बाजार खत्म हो गया और हवेली की असली मेहनत की चमक पूरे शहर में फैल गई। अब ठाकुर हवेली की बहुएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं थीं। वे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। ममता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत शुरू की। राधिका ने अपनी कला से पहचान बनाई और मिली, जो कभी मजाक उड़ाती थी, अब सबसे पहले काम पर पहुंचती थी। अहाना ने न केवल एक बिजनेस खड़ा किया, बल्कि हवेली की हर औरत को यह एहसास दिलाया कि आत्मसम्मान और आजादी घर की चारदीवारी में बंद नहीं रहती। ये कहानी है एक नई सोच, नई पहचान और महिलाओं की एकजुटता की। अगर आपको अहाना की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में अहाना की जिंदगी में अब एक और नया मोड़ आने वाला है।